जन्म मरण खत्म हुई ना, बीत कल्प युग चार गए, अक नाक में दम आ गया हमारा, मरते मरते हार गए। लेकिन लक्ष्मी चंद ने रुका मार के कह रखा है अक सुरग में जाना उल्टा आना ब्रह्म ज्ञान में, अब सुरग में जाना मर क्यों उल्टा आना, यू खेल तमाशा बारी, और ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान का जुई जन्म मरण की कटा बीमारी। ने सुनी है कोच कला में बाबा काला पीर होया और ओटड़ा में बैठा था, कोई और संत था उदी गेहूं कहां चढ़ा दी थी, आदि तैरली काला पीर ने। 400 साल पुरानी बात है, हमने बूढ़िया में सुनी थी। भाई यह बात तब मान ली तेरी कि काले पीर ने ओटड़ा चलाया, उसका हमने कोई फायदा नहीं हुआ, किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे हो सकता? उन्होंने कहा जिस टाइम आप स्नान कर रहे थे और अर्घ दे रहे थे, उस टाइम मेरी माँ की इच्छा जाग रही थी कि मुझे गंगा स्नान करना है, तो उस टाइम मैंने गंगा को यहाँ चुड़ानी में बुलवाया था। वो आज भी गांव वाले भी मानते और अब आज भी जाकर के देख सकते। वो जो जहाँ जो गंगा प्रकट हुई थी, वहाँ उस जगह को अब गंगा जोड़ के नाम से जाना जाता है। आप जाकर वहाँ पे देख भी सकते हो। ये इब नु बताओ, ओटड़ा सरकाए तो संत नहीं बनता, इब कौन सा काला पीर न लाकर खड़ा करोगे तुम? भरिया तेरा कि मैं पेटा 35 साल वाली बात पे। अगर मैंने एक बात पूछी थी कि 35 साल जो रहे उसके चमत्कार बताओ, चमत्कार तो बताई नहीं, बता दिया ओड़ा समाधि ओड़ा स्मारक है, यह चीज पूछिए नहीं, पूछे या चमत्कार बताओ। फिर गरीबदास जी ने इंदर तक है उड़ा बारिश करवाई। दूसरा प्रमाण की बात आप कह रहे हैं, गरीबदास जी के पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर तक ने कोंडेरे हैं। मैं परसों उस गांव में देख के आया, प्रमाण है गरीबदास जियों के आशीर्वाद का। आज तक भी उन गुआंडा में पूरा कैथल जिले में वो गांव श्रेष्ठ है। और गांव में तो वहाँ 1 एकड़ में मान ले 60 मन गेहूं हुए हैं, तो वहाँ 70-80 और गांव में तो आज तक मालो माल है, उसका माल खेड़ी नाम पड़ रहा है। तारे तो मुंह लटक गई, नहीं बोल देता हमें, दूसरी लाइन तो जमाई नहीं की मैं बोल दी। बताओ जी कि मैं पूछना हो तो ये बात सारे इंसान सुन गया। एक मिनट के रोला मचा रखा है। सुनो जी सुनो, क्या बात हो रही है? तुम कौन और लड़ो क्या खातर हो? बेबे हम निमंत्रण पत्र गया था। फिर निमंत्रण पत्र पाछे इतनी लड़ाई मचा के रखी? बूझ रहे हैं वे गरीबदास जी महाराज के बारे में कह रहे थे, बहुत दिवस मना रहे हैं। तो एक बात बताओ, मैंने निमंत्रण पत्र आया था तारा, इन्हें दे दिया या कुकर माच थे, पर लड़ाई को निमंत्रण पत्र दिया करे तो नूलर थोड़े ना लड़ाया करे, हम तो कुछ उतना लट बजा रहे हो। वैज्ञानिक की बात बता रहे थे, हम तो इन पूछने लग गए, ये वो अपनी बात बता रहे हैं और हम अपनी कह रहे हैं, हम अपनी पूछ रहे हैं, ये अपनी बता रहे हैं। नू बताओ हो कौन था? मेरी है कौन है? हम तो अपना बटाना गांव में आ रहा हूँ, जगत का हूँ। ये हमारा भी सरपंच ने ढंडोरा पिटवा था, अगर उड़ा संतरामपाल जी महाराज का दनाना धाम में है, और वह उड़ा जाइयो देख काइयो, तो हम आगे देखने खाते रहे। पहले नू बताओ जगत का क्या था? जगत का मतलब क्या है? जगतकार भगत का इन्हें बताया है वे, ये नो को है जो हम नाम ले रहे हैं तो भगत सा, और जो नाम नहीं ले रहे हैं जगत से, तो इस मारे हम भी मतलब जो इनकी बात पकड़ी हमने, भाई ठीक है हमने ये जगत का बताओ है, और आप ये भगत बन रहे हैं, तो हम इनका जो न्यू देखने का तरफ इन पर पूछ रहे थे। अब यह इनकी डेफिनेशन है, यो जगत से यो भगत से। और निमंत्रण क्या था भक्ति? निमंत्रण में यह था वे कि गरीबदास जी महाराज का बहुत दिवस मना रहे हैं, और तय हम ये पूछना चाह रहे थे गरीबदास जी महाराज कौन थे। सूत्री डाल पूछ लो, लट क्यों बजाओ हो? लट तो हम चर्चा कर रहे थे। अच्छा, क्या चर्चा चल रही है, मैंने भी बताओ। हम तो यही पूछ रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज कौन थे, किस लिए बहुत दिवस मना रहे हैं। और निमंत्रण पत्र में ऐसा क्या लिख रखा था जो इतना छूट रहा था? बेबे ये ले तीसरा दिन खड़े हुए हैं, फिर हमने देखा कि बाकी हो रहा है, फिर इनती बताया गरीबदास जी महाराज का हम दिवस जन्म मना रहे हैं। फिर जी यू के रोला मचा रहा था, हम सूत्री डालू तो भगत करे जाओ, सूत्री डाल जवाब क्या दे दे। भाई बताओ कौन हो? पहले तो तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। बेबे हम हरियाणा के सोनीपत जिले के दनाना गांव में सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज के भगत अनुयायी महान संत गरीबदास जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में मनाने खातिर आड़े दनाने सतलोक आश्रम में आ रहे हैं। तारे गुआंडी हो गए ना, यहाँ आसपास के गांव में आ रहे, तो इतनी बूंदी डाल के तलड़न लग रही है ना जी। सारे धरती पर आ रहे हैं, सारे गांवों में, तो सारा हरियाणा के बाहर के सारे दूसरे स्टेटा के भी आमे भगत सा ये आमे ही दिखाना खातर ले आए थे। तो यहाँ आएगा पूछने लगे भाई क्यों कर बटले हो रहे हो के प्रोग्राम से। तो यो जो प्रोग्राम है यू बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले जो महान संत हैं उनका बौद्ध दिवस का प्रोग्राम है। और उस प्रोग्राम में हमने भंडारा कर रखा है, और उस भंडारा में पूरा विश्व का न्योंदा दे रखा है। विश्व का तो बेरा नहीं, तुम तो गुआंढिया लड़न लाग रहे हो। तो भाई तू कितना रहा है? मैं विवरजाना कला गांव है, जींद जिला है।
अच्छा जीन जिला तय याड़ा दनाना था हमें की करना है वे गुरु जी कड़ी बुलाओ, गुरु जी के आदेश है कि वे गरीबदास साहब का बहुत दिवस मनाओ, तो उनके भंडारा में हमारे यहाँ नू के कड़ी भी बुला लेंगे, कड़ी पे पहुंच जाओगे। गुरु जी के आदेश पे तो वे जहाँ बुलाओगे उड़े पहुंच जाओगे। ये भाड़े के करण खातर पहुंचे हो तुम वो बताओ। अरे वे हमारे गुरु जी ने 3 दिन का भंडारा कर रखा है संत गरीबदास जी महाराज के बहुत दिवस पे। और जो ये ताऊ जी का था कि भाई तीसरे दिन करे रहे, तब हम हमारे गुरु जी तीसरे दिन भंडारा करे रहे, तार खांदी आन भी हरकत मानो, तुम खा तो सको हो, भगवान खुआन लाग रहा जब तुम एक नू बताओ भाई, परेशान नहीं हुई है कि मैं तो बात होगी ना, जब यहाँ खतरा रहे इतना छो मार है कि मैं तो बात हुई होगी, जब बोल रही है इतना बेबे छो कौन था, तो हम आपस में बात कर रहे थे, फिर गाने भीड़ हुए पीछे, तो फिर कोई किसी की सुनता नहीं, उस अपनी क्या वो अपनी क्या है। बाकी ताऊ जी गरीबदास जी आप जो पूछो थे कौन है, तो गरीबदास जी का मूल गांव था क्रोथा और किसान परिवार से थे। उनका जो मतलब बाबू का नाम था बलराम धनखड़, माँ का नाम था रानी। तो उनका जो नाना था उसका लड़का कौन था, मतलब गरीबदास का मामा कौन था, इस जमींदार थे बड़े, मतलब मोटे 1400 एकड़ जमीन बताओ है। संत कुकर हो गए तुम, संत भी को गल्ला एक किसान भी को। तो बताओ बेबे, तो मैं क्या थे कि गर्जमाई रखे थे उनके बलराम धनखड़ थे जो उनके पिताजी, तो जो गर्जमाई रखे थे, तो मैं 10 साल के जब थे संत गरीबदास जी, उनने नाला नामक खेत में जो गाय चरान जाया करते, तो परमात्मा कबीर साहब सतलोक ताके मिले थे, तो उन तब पूरा ज्ञान दिया, अपना मंत्र दिया और अपना सतलोक दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाए। तो इस करके उन्हें संत मतलब कहा, क्योंकि उन्हें परमात्मा मिले थे, उन्हें अपना ज्ञान दिया। फिर अब ये बताओ तो हमने कि मैं और भी रह रही है मैं दिमाग में हक जो करिए कहूँ है संत गरीबदास जी बोले इन्हें, संत कबीर साहब को तो हमने संत सुना है जी, कबीर भी कोई संत होया है 700 साल पहले बता रहे हैं, इन्हीं के मुंह से सुना है। ये जो गरीबदास को संत बता रहे हैं, तो उन्हें खेत में बताया, वे खेत में आगे मिले हैं, तो जी उन्होंने इतना एक दिन में के ज्ञान पढ़ा दिया कि उनका यो ग्रंथ छप गया। जो ग्रंथ की बात हम इतनी बार बार जो बता रहे हो, ऐसे मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, ऐसी भक्ति बता रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज में के प्रकट आ गया ऐसा। हाँ, तो गरीबदास जी महाराज ने जो भी ये ज्ञान बताया है, उस ज्ञान का आधार से जो आप बता रहे हो वह मोक्ष होगा, तो उस मोक्ष के विषय में हमने कैसे यकीन होगा, यह बात ठीक बता रहे हो। नहीं, इनकी बात तो मैं भी सहमत हूँ। पहली बात तो 10 साल का कौन संत होया आज तक, और ये कुकर यह चीज मारा अजम होगी, इस बारे में कुकर बताओगे जो ये पूछना चाह रहा है, कौन बताना चाहोगा? हाँ भाई बता। बेबे अगर जब उम्र की ये बात आवे है, तो ये मैं बताना चाहूँ, दुरूद जी थे, ध्रुव भगत थे, प्रहलाद भगत थे, उनने तो उम्र का तो 5-5 साल का ना ध्रुव भगत ना बताओ भगवान मिल गए थे, विष्णु भगवान जैसे आप बताओ हो। भाई प्रहलाद ने तो जन्म तय मतलब भाई नरसिंह अवतार भगवान ना लेना पड़ा, तो उम्र का तो कोई लिंक नहीं होता संताई के लिए। भगवान तो एक जन्मजात नहीं मिल सका है और बुढ़ापा में मिल सका है, तो परमात्मा कबीर साहब सहस्री सतलोकता का मिले थे, इतनी सी तो बात है बस। ऐसा बहन जी ये कह रहे हैं प्रहलाद ने भगवान मिल गए थे, उनने तो भक्ति करी थी। गरीबदास जी महाराज कौन से भक्ति करने लगे जो उनने आगे मिल गए थे? उनने क्यों मिले? उनने क्यों मिले? 10 के जहां वो बैठे थे और कोई नहीं था, और 10 साल के बच्चे ने क्यों मिले? और बड़ा होने देंगे या छोटे ने मिल जाते, और वो तो किसी के साधना कर रहे थे या के मंत्र जाप कर रहे थे कि उन आगे कबीर साहब मिल गए और और ना मिले। हाँ बात तो सही है यार, बात सोचने की हूँ तो 10 पहली बात तो उम्र की है, बात आ गई न चलवा बात हमारा थोड़ी सी हजम भी हो गई कि चल 5 साल का ना भी ज्ञान होगा, तो मैं तो फिर भी 10 साल के थे। फिर उन्हें ना क्या था मिले, इतने मानस गए, इतने साधु संत गए, सारा तो शरीर गड़ा दिया, जब उन्हें नहीं मिले उन्हें कुकर मिल गए जी। संत गरीबदास जी थे, इनको भगवान इसलिए मिले थे क्योंकि कबीर साहब जी ने पहले ही बता रखा था कि मेरा 12वां पंथ में संत गरीबदास जी आएंगे। वो उनकी प्यारी श्रेष्ठ आत्मा थे और उनको आके वो मिले। जैसे शास्त्रों में बताया है कि भगवान अपनी प्यारी आत्मा को बिजली के समान तीव्र गति से मिलते हैं, वही अपने प्यारी आत्मा का उद्धार करने के लिए संत गरीबदास जी को ही मिलने आए थे उस दिन। आप भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा कि संत गरीबदास जी को क्यों मिले, क्योंकि ये पहले से निर्धारित था। बंदी छोड़ कबीर साहब जी का जो ग्रंथ उनमें पहले ही बता के गए थे कि 12वें पंथ में गरीबदास जी आएंगे, और ये बताया भी था पहले अर्जुन थे उनको भी मोक्ष देंगे कि गरीबदास जी आएंगे, पहले ही लिख के गए थे। वो उसी के अपने जो लिखा हुआ था वो संत गरीबदास जी आए हुए थे। इसी तरह जैसे संत गरीबदास जी को मिले और संतों को भी मिले हैं, उन्होंने बोला कि संत गरीबदास जी को क्यों मिले। इससे पहले गुरु नानक देव जी को, गिस्सादास जी को, मुल्कदास जी को, दादू दयाल जी को मिले हैं भगवान। इसी तरह से जो उन्होंने लिखा हो गया अपनी प्यारी आत्माओं को, वेद में भी लिखा हुआ है कि भगवान अपनी प्यारी आत्माओं को बिजली के समान तीव्र गति से प्राप्त होता है। जैसे बिजली अपने स्थान को अपने
आकर्षित स्थान को ग्रहण करती है, उसी पे गिरती है। ऐसे ही भगवान अपने प्यारी आत्माओं के पास आके मिलता है, उनसे आकर्षित होता है, वो वहां पे उनको मिलता है और भगवान का ज्ञान देता है। इसी कड़ी में संत गरीबदास जी को मिले। हाँ, तो इनका कहने का मतलब है भाई वो प्यारी आत्मा थी, जब जाकर वो उनने मिले, तो तुम और के पूछना चाहो इस बारे में? कबीर साहब तो भाई संत सुने हैं, कवि सुने हैं, भगवान तो नहीं सुने हमने कि कबीर साहब भगवान है। हाँ, तो कबीर साहब देखो, हमने भी यही बात सुनी है भाई, कबीर जी के बारे में सुना है कि भाई वो कवि थे, और 6ठी 7वीं क्लास की किताबों में भी कविता तो हमने भी सुनी होगी। तो ये भगवान को करोगे? मैं इस भाई साहब ने पूछना चाहूँ, वेदान आप सच्ची मानो? आज ही बताओ इस बारे में, सच्ची मानो कि नहीं? हिंदू धर्म में शायद कोई आदमी ऐसा होगा जो वेदों को नहीं मानता होगा। मानना है जी, तो सच्ची मानना है, वेद तो सही हमारे भी सच, मैं भी सच्ची मानू इस बात ना। तो हमारे वेदाय में लिख रही है चीज कि शुक्रम अकायम ऐस नाविरम स्वयंभू परिभू स प्रियागत कबीर मनीषी। और इस श्लोक का मतलब आपने कोई से भाई ने सुना हो पहला या जानते हो? तो वो और पूछ लो बेबेन। आज ही बताओ जी, इसके बारे में सुना भी है कि नहीं? ऐसा भाई तू कह रहा है वेदा में लिख रही है। पहली बात तो वेद जो है ना हमने पढ़े नहीं, उसका रीजन है क्योंकि गृहस्थी जीवन है और आज के टाइम इतनी भागा दौड़ है, वेदा नाम नहीं पढ़ते। क्योंकि हमारे जो पूर्वज मार्त भक्ति देख जा रहे हैं ना, उन पर पूर्ण विश्वास है कि जो वो मार्त देख जा रहे हैं ना और जो हम करने लाग रहे हैं वो ठीक करने लाग रहे हैं। भाई वेदा की बात है, यू आज जब हमने वेदा का डमडमा ठा लिया, यू आज तक पहला ना ठाया, हमारे जितने पूर्वज जा लिए उस टाइम वेद की थे भाई। ये उस टाइम एक बात तो भाई मैं बता दूं, जब इनका बात करोगे तो ये तो वेद ठावा ही ठावेंगे। इस बात की तो तुम यह ना सोचो कि इनके अलावा यहाँ बात करेंगे, इनका दौर तो यह चीज जरूर आवेगी। महर्षि दयानंद ने भी तो वेद लिखे थे, उन्होंने तो कहीं कबीर का जिक्र नहीं किया। ऐसा ये बता रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज ने 10 साल के थे जब कबीर साहब मिले, इनके अकॉर्डिंग कि उसके उपलक्ष्य में बहुत दिवस है भाई, मिलने पे हम इतना सारा भंडारा करते होगे, ये बहुत दिवस उसने कह रहे होगे हम। हाँ, के बहुत दिवस के हुआ है? यो पहले तो ये पूछना चाह रहे हैं, बहुत दिवस के हुआ है वो बताओ। बहुत दिवस बेबे, जब जैसे जिस दिन हमने परमात्मा का ज्ञान हुआ है, गुरु हमने मिला है, परमात्मा की प्राप्ति हुआ है, उस दिन हम असली जन्म माना, उस दिन ने बहुत दिवस माना। जैसे संत गरीबदास जी महाराज ने इस दिन खेता में 10 साल की उम्र में कबीर परमात्मा मिले थे, तो इसलिए, और सतलोक दिखाया, मंत्र दिया, नाम दीक्षा दी, तो इसलिए हम गरीबदास जी का बहुत दिवस मानना इस दिन। अब ये नू कहना चाह रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज ने कबीर साहब मिले थे, उनसे वो भी जो भी संदेश या उन्होंने जो भी सत्संग कराया उसने ये बहुत दिवस कहे हैं। कबीर साहब तो 1518 ईस्वी में हो जा लिए थे, वो अब कैसे मिले? वो तो पूरे हो गए थे 1518 ईस्वी में, 300 साल के गैप में वो दोबारा कैसे मिले? सही बात है, वो कितना आगे भाई, 300 साल का गैप में कितना आगे। देखिए, जो पूर्ण परमात्मा होते हैं ना, वो चारों युगों में आते हैं। कबीर साहब जी की वाणी है, सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाए और कलयुग नाम कबीर धराए। तो इस प्रकार से जो पूर्ण परमात्मा है वो चारों युगों में आते हैं। अब ये कहना चाहे अभी कबीर साहब ने पूर्ण परमात्मा और वो चारों युगों में आए हैं, तो ये क्या पूछना है इसके बारे में? कबीर साहब जब 1518 ईस्वी में जा लिए, उसके बाद आप लोगों को वो आए और उनसे मिले, ये उनका बावड़ियापन भी तो हो सके भाई। और किसी ने देखे नहीं, और कोई गांव में प्रमाण नहीं, और कोई गांव गुआंढ में कहनी यानी ना, वो 2-4 महीने 2-4 साल 10 साल रह के गए, वो आए और चले गए। इस बात ने हम कैसे सच मान लेंगे कबीर साहब आए थे? या तो बावड़ेपन की बात होगी। बहन जी ये बता रहे हैं 4 युग में आवे, चौथा युग कलयुग में कबीर साहब नाम था आगे आके उनने जो करना था वो चले भी गए। उनने 5वीं बार आने की क्या जरूरत पड़ी और गरीबदास जी महाराज से मिलन की क्यों जरूरत पड़ी? उनने के उनका महत्व था जो मतलब क्या वो आए थे अपना काम छोड़ गए थे कि उन्हें दोबारा आना पड़ गया, गरीबदास जी महाराज से मिलना पड़ गया, क्या जरूरत पड़ेगी उन्हें गरीबदास जी महाराज से मिलने की? मतलब सीधा सीधा नु कहना चाहो भाई भगवान हो नहीं सी के मजबूरी होगी कि उन्हें भी युगा का वेट करना पड़ा। जो भगत जी ने बताया ना, वो विधान बताया कि वो आए हर युग में आते हैं। एक भगवान ने ये भी कहा है कि जो संत मेरी शरण में ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग गया फिरूं जब लग धरती आकाश, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं हीरे माणिक लाल। जो उनकी श्रेष्ठ आत्मा, उनकी कभी भी किसी भी युग में आए थे, शरण में आ गए और किसी वजह से वो मोक्ष नहीं हो पाए, तो वो उनका पीछा नहीं छोड़ता, उनके पीछे लगा रहता, उनकी भक्ति को ना नष्ट होए, कहीं ये सरब्रह्म जो है उसको नष्ट करके उनको खराब ना करे, उनको दोबारा उत्थान करने के लिए वो आते रहते। इसी उसमें भगवान जब चाहे तब आते हैं, अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं, उसी में आए थे गरीबदास। गरीबदास जी महाराज हरियाणा में बहुत बड़े संत हुए हैं।
वे जब छोटे से बालक थे, उम्र थी लगभग 10 साल। 10 साल की उम्र में उन्हें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी मिले और सतलोक लेके गए। सारा सतलोक, ब्रह्मांड, काल का लोक, नरक लोक, ब्रह्मा विष्णु शिव की स्थिति बताई और उन तक दिव्य दृष्टि दी। और दिव्य दृष्टि खोलने के बाद उन्हें अमर ग्रंथ साहिब लिख दिया, जिसने पढ़कर जिसका 3 दिन अखंड पाठ चल रहा है और इतने जीवा का उद्धार होने लग रहा है। उन तक बड़ा तक कोई संत नहीं है हरियाणा में। इनका कहने का मतलब है भाई गरीबदास जी ने कबीर साहिब जी मिले, उन्हें सतलोक लेकर गए और इतना ज्ञान भर दिया कि उन्हें अमर ग्रंथ लिख दिया। अभी तो ये बता रहे थे गरीबदास जो है ना अनपढ़ थे, किसान थे, और अभी ये कह रहे उन्होंने ग्रंथ लिख दिया। तो दोनों बातों में आप ये डिसाइड करो, वो अनपढ़ थे कि उन्होंने ग्रंथ लिख दिया। हाँ बेबे, क्या बताओगे इसके बारे में? बताओ। तो इसका तो मैं ये कहना चाहूंगी, परमात्मा क्या नहीं कर सकता। अनपढ़ का और ज्ञानी का कोई लिंक नहीं होता। जब जो कर्तव्य ने बताया है कि वे कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज ने सतलोक में लेके गए, 3 दिन तक वहां रखा। 3 दिन के बाद जब वे चिता पे लेटे हुए थे गरीबदास जी, वे उठे, उठकर उन्हें वाणी बोली, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहतीर, दास गरीब उधारिया मोहे सतगुरु मिले कबीर। वे ऐसी ऐसी वाणियां उच्चारित करते हुए उड़े चाल पड़े। सबने सोचा ले अभी छोरा तो पागल हो गया, जिंदा तो हो गया पर पागल हो गया। ये उड़ा रहे थे, उनके गांव में आ रहे थे दादू पंथी गोपाल दास जी। वे बोले भाई मारा छोरी का छोरा है और वो नुनू इसी हरकत करा, कुछ कुछ बोल ले जा है। वे दादू पंथी थे, वे आके बोले कि हाँ भाई के बात हुई। तो उसने बोला कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। इब ज्ञान कर गाम का चमका सा लग गया करे। दादू पंथी थे गोपाल दास जी, वे समझ गए एकदम कि हाँ ये बावड़े ये नहीं है, बावड़े तो गामाड़े हो रहे हैं। तो उन्हें 3 दिन तक हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, भगवान जी मैंने योग ज्ञान लिखवा दो, संत जी मेरे योग ज्ञान लिखवा दो। तो फिर उनके आग्रह पे उनने गोपाल दास जी पे ज्ञान लिखवाया था। वो सारी की सारी अपनी वाणी जो कि आज हमारे पास है, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में है, अमर ग्रंथ, श्री अमर ग्रंथ साहिब जी। तो ये कहने का मतलब यो है कि गरीबदास जी का अंदर तो, गरीबदास जी महाराज के अंदर तो कबीर साहिब ने ज्ञान फीड कर दिया और उन्हें मुख कमलता अपना बोलिया और लिखा वो गोपाल दास जी महाराज ने। मतलब पढ़े लिखे का तो सिस्टम ही खत्म हो गया, कोई रोड़ा ही नहीं रहा इस बात में। ये नु कहे कि ग्रंथ जो है कभी गरीबदास जी महाराज ने बोल दिया। एक कहानी तो कहे उनकी दृष्टि खुल गई, एक कहानी ये नु कहे उन्हें लेकर गए थे, मतलब लेकर गए थे दृष्टि खुल गई थी। पहला तो यह तो व्याख्या कर दो। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? पहले कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी महाराज को सतलोक लेके गए थे, वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी, सब कुछ दिखाया था। उसके बाद जब वापिस छोड़ा था तो उसके बाद उनकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी और गरीबदास जी महाराज को संपूर्ण लोकों का ज्ञान हो गया था। उनको यहाँ बैठे, धरती पे बैठे, ऊपर वाले लोक दिखाई दे रहे थे, वहां की व्यवस्था दिखाई दे रही थी, जो उन्होंने गोपाल दास जी के माध्यम से श्री अमर ग्रंथ साहिब में लिखवाया है। यार तो मैं भी पूछना चाहूंगी एक चीज। मनमानी कहानियां ये सारी मन की बनाई हुई कहानियां, न्यू कोई जा सके ऊपर, ये जाके दिखा दे मन नड़ते। हाँ जी, हम चले जाओगे नु जो कर गरीबदास जी महाराज चले गए। गरीबदास जी महाराज ही नहीं गए, और भी संत गए। हमने आपको बताया था पहले, गुरु नानक देव जी को लेके गए, 3 दिन रहे, बेई नदी पे मिले थे। गिस्सा दास जी को लेके गए, खेकड़ा में थे। दादू दयाल जी को लेके गए, उन्होंने बोला है भगवान आए, और हमको लेके गए, जो अपनी वाणियों में प्रमाण किया है इन बातों का। तो ऐसे गरीबदास जी को नहीं लेके गए, आप बहुतों को लेके गए भगवान। रामानंद जी को लेके गए थे कबीर साहब अपने गुरु। सुनने में तो कोई कुछ भी कह दे, ऐतिहासिक प्रमाण हो कोई तो बताओ। कहने में तो कोई भी कितनी बात बना देवे, प्रमाण जी प्रूफ करो इस चीज ने। इसमें जी गुरु नानक देव जी का तो पूरा प्रमाण है कि उनको बेई नदी में मिले थे। आज सिख समाज पूरा जानता है कि उनको जिंदा संत मिले थे, उनको पता नहीं है कौन मिले थे। यही बात गरीबदास जी ने प्रमाण कर दी कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाया भेद ना पाया, काशी माए कबीर हुआ। वो कब भगवान मिले थे कबीर साहब? आप सिख समाज में किसी से भी पूछ सको कि बेई नदी पर गुरु नानक देव जी कौन मिले? जिंदा महात्मा मिले थे। ऐसे ही गिसादन जी थे, 3 साल के थे, वो खेल रहे थे बच्चों को वहां पे, उनको पान परवाना दिया, जिंदा महात्मा मिले थे उनको वहां पे भी। ऐसे ही दादू दयाल जी को मिले थे। ये तो जी भगवान अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनका विधान है। वो अपनी प्यारी आत्माओं को आके मिलते हैं, वो उनका विधान अपने विधान के अनुसार मिलते ही मिलते हैं। इनकी तो बहुत मिठी वाणी लागे, सारी कति वाणी बोल रहे हैं, गदा गद तो हमने ही लग को नहीं होया के यकीन बोल रहे हैं। भक्ति तो ये भी कर रहे हैं, वाय भक्ति कर रहे हैं। इतनी वाणी बताओ, इनती को नहीं लेकर जाते, इनती को नहीं लेकर जाते गए। वाणी वाय बोल रहे हैं, भक्ति भी वाय बोल रहे हैं। बकावा है जी, तारा में तो कुने गया कितने दिन तक भक्ति। हाँ जी, हम कौन सा सतलोक घूमे हैं? देखो जी, बात ऐसे है, संत रामपाल जी महाराज की संगत में इतने भगत मिल जाओगे आपने जिन सतलोक गुरु जी दिखा के ला रहे हैं,
ठीक है। दूसरी बात रही बात लिखित में प्रमाण की, तो आप कबीर सागर पढ़ के देखो, उसमें धर्मदास जी ने जो सतलोक गुरु कबीर परमात्मा दिखा के लाए थे, उन्होंने बकायदा लिख रखा है कि वहां जब वो गए ना तो आगे आगे वहां के जो अंश थे, जैसे आप मतलब भगत हो यहाँ पे थोड़ा अंश थे, तो अंश थोड़ा ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, उनके सिर पे मतलब कलश रखा, माला पहराई, उनके माथे की शोभा अलग लिख रखी है, मतलब चेहरे की अलग, नाक की अलग लिख रखी है, हर चीज का ना धर्मदास जी ने कबीर सागर में उल्लेख कर रखा कि मन ने सतलोक ले गए, मैंने यह चीज देखी। इन्हें तो सारा डमडमा बता दिया कि कुछ थोड़ा स्वागत में करा गया। एक वाणी थी जैसे कि अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन, जिलके बिम अगात गति, वहां सूते चादर तन, वहां पे बताया है कि भगवान आके हमको लेके गए, अजब नगर में ले गए। गिरिदास जी ने बताया कि लेके गए मेरे को, और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन आके लेके गए, और वो उन्होंने बताया कि जिलके बिम अगात गति, वहां पे उसकी शोभा बताई है कि वहां सूते चादर तान, वहां पे कोई मतलब फ्री माइंड आदमी रहता है, कोई चिंता नहीं है, वहां पे बताया है, लेके गए, प्रमाण करती है वाणी कि भगवान आते हैं और लेके जाते हैं। लो जी ने तो सारा बता दिया, और के कुछ होया। और इन बार बार मतलब सतलोक की बात कही है। ये एक बात बता, हमने ना आज तक भी जितना भी सुना है देखा है, तो हमने स्वर्ग नरक के बारे में ही सुना है, आज तक हमने सतलोक का कोई जिक्र नहीं सुना। केवल संत रामपाल जी महाराज के चेले ही उसमें जा सकते हैं, क्या हम नहीं जा सकते? क्या अगर हम वहां जाना चाहें तो क्या हमें संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, उनके शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी? तो ये सतलोक के बारे में हमें जानकारी दो, ये कौन सा लोक है, कहाँ पे है, किसने इसके बारे में बताया, क्या इसका तुम्हारे पास प्रमाण है? हाँ, ऐसा है जो वह बेबे कह रही थी, अकबर सतलोक तो हमें कह रहे हो, आज तक हमने कहीं सतलोक नहीं सुना। हमें सतलोक की बारे में जो जानकारी है वो संत रामपाल जी महाराज जी नहीं बता रहे। आम समाज में पहले एक लक्ष्मी चंद कवि हुए हैं जो हरियाणा में सूर्य कवि बताओ, उनकी रागनी है जन्म मरण खत्म हुई ना, बीत कल्प युग चार गए, नाक में दम आ गया हमारा, मरते मरते हार गए। तो एक रागनी में सतलोक का बारे में उन्होंने जिक्र करा क्या है, चाल उस धाम की सैर कराऊं रे जी, जीवन मरण नहीं से। और जो आम समाज आपे पूजा पाठ करया कर दे, कर्म कांड करया कर दे, या तीर्था में ना कर दे, तो वह भक्ति थी स्वर्ग तक की, अकबर अच्छा धर्म पूर्ण करो स्वर्ग में जावांगे। लेकिन लक्ष्मी चंद ने रुका मार के कह रखा है स्वर्ग में जाना और उल्टा आना ब्रह्म ज्ञान में, अब स्वर्ग में जाना और मर क्यों उल्टा आना, यू खेल तमाशा भारी, और ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान का जो जन्म मरण की कटा बीमारी। तो जो सतलोक के बारे में उन्होंने कहा स्वर्ग तो ऊपर एक और लोक है, जी जाने के बाद उल्टा नहीं आ जाता। और सतलोक के बारे में गीता जी के अंदर खुद कृष्ण अर्जुन का आगे समझाने लग रहा है जे तने बदलाव का चक्कर तो निकलना है जन्म मृत्यु तय, तो उस अविनाशी परम स्थान पर चला जाओगा जे तू उस परम संत की सतभक्ति करेगा। मतलब बहुत संतान है, बहुत कवियान है, और बहुत जो ऊपर जाके देख क्या रहे हैं। नानक जी गए थे, आंखों देखा, गरीबदास जी गए थे, वो सब रुके मार रहे हैं कि एक ऊपर अमरलोक स्थान है, जीत जाने के बाद उल्टा नहीं आ जाता, उसका नाम सत्यलोक है, अमरलोक है, अमरपुर स्थान भी कह रखा है, अगमपुर डेरा भी कहा है, अनेक नाम तो बखान कर रखा है। आप ये कह रहे हो गरीबदास जी महाराज ही संत हैं, बाकी जो राधा स्वामी डेरा सच्चा सौदा ये क्या संत नहीं है? हाँ, ये अन्य संता था अलग कुकर ही नहीं, हम इतनी इंपॉर्टेंस क्या तो दो। संत गरीबदास जी महाराज का हम बौद्ध दिवस मनाते हैं क्योंकि परमात्मा संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में मिले, ठीक है जी, और उन्होंने महान ग्रंथ लिखा। अन्य जो संत है उनका कोई प्रमाण नहीं, ना उनका कोई ग्रंथ है, ठीक है जी, और आगे वही प्रणाली हमारी चली आ रही है। और संत गरीबदास जी महाराज की उसी अमर ग्रंथ को आज संत रामपाल जी महाराज जो है बताते हैं, और वो एक हमारे अधिकारी संत हैं। भाई हम इन तब नू कहना चाहता है, संत गरीबदास जी हमने संत नहीं बनाए। देखो परमात्मा की वाणी है, सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान। जो संत होगा ना पूरा, उसका पहला गुण ही होगा वो वेद शास्त्र का ज्ञाता होगा। तो जो संत गरीबदास जी महाराज है उनका अमर ग्रंथ उठा के देखो, वैसे उसका भाई किसी और ने भी ग्रंथ तो लिखा हो, लेकिन जो अमर ग्रंथ है ना गरीबदास जी महाराज का, वो उसमें वेदों का, गीतों का, अपने सारे शास्त्र का निचोड़ लिख रखा है, इसलिए वो संत है। हम नहीं बना रहे संत, ना संत रामपाल जी बना रहे गरीबदास जी संत है, अपने वेद गवाही दे हैं कि वो जो परमात्मा का पाण का मंत्र है ना, वो 3 नाम का मंत्र है, वो गरीबदास जी की वाणी था मैच हुआ है,
वो एक गीता कब है कि ओम तत्सत, ये जो 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है, इस मंत्र तक परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो जो मंत्र है वो गरीबदास जी की वाणी तो मैच हुआ है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी, भगत जियों ने पूछा कि और भी संत हुए हैं, जैसे राधा स्वामी है और आसाराम है, जो भी इन्होंने बताया, तो गरीबदास जी ही संत क्यों? क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है ना, गरीबदास जी ज्ञान हम तुलना नहीं कर सकते। दूसरा जो अधिकारी है ना जी, वो भी मैटर रखता है। उस टाइम पे जो वक्त गुरु थे हमारे गरीबदास जी थे, वो उस टाइम के भगवान द्वारा सिलेक्टेड पर्सन थे, ना कि अपने स्वयंभू संत थे। ये जो और थे ना, ये स्वयंभू संत है। इनका कईयों का तो ऐसे हैं जिनका गुरु ही नहीं, वो अपने आप ही अपने आप को गुरु बैठ कर बताते हमने इतने दिन तप कर लिया, हमें ज्ञान प्राप्त होगा, कोई गुरु ही नहीं। तो वो स्वयंभू संत थे। और गरीबदास जी भगवान द्वारा सिलेक्टेड जो अथोराइज है, उनको अधिकार दिया गया था, वो संत थे। कोई भी चीज है, किसी भी पोस्ट पे आप किसी को बैठाओगे तो उसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह देख कर उसको प्रॉपर भगवान ने वही पोस्ट जो दी थी, भगवान ने उनको देखा था, प्यारी आत्मा उसके लायक थे, उनके खरे उतरते थे, उनके जो भगवान के थे प्रमाण, जो भी भगवान की जो जरूरत थी, तो उन्होंने गरीबदास जी को सिलेक्ट किया उस टाइम पे। तो इन्हें बताया कि गरीबदास जी महाराज कोई भी चीज आपने लेनी है तो एक रूल होया करे, उस रूल ना फॉलो जो कर दे तामे एंड पर पहुंच गए तो तामे सही हो, नहीं जो उसका एक भी रूल तोड़ दिया तो तामे उड़े गलत हो जाओगे। तो ये भी ना तो बताया कि संत गरीबदास जी एक आधिकारिक संत थे, तो ये उसकी तुलना में तामे किस संत न खड़ा करना चाहोगे? राधा स्वामी में लाखों भगत जुड़ रहे हैं और वो बहुत ही अपना राधा स्वामी के गुण गाँव हर बढ़िया ने को, हमारा तो बहुत गजब का सारे तो काम बन गए, कति जमा बढ़िया भक्ति बता रखी है और किसी किस्म का कोई भी घनी ही रुकावट नहीं बताते। तो ना हम क्वेश्चन तभी चल गए, न्यू बताओ कौन सा संत ने हम उसकी तुलना में खड़ा करना चाहो गरीबदास जी महाराज ने? तुलना की क्या बात हो गई इसमें? तुलना कितने बीच में आ गई? सबसे बड़ी बात तो संत हो गए, दूसरे संतों की निंदा करें, इससे बुरा होगा क्या? पहली बात तो बेबे सुन मेरी बात, इन किसी की निंदा नहीं करिए, एक रूल बताया, एक प्रोसेस बताया, जो इसमें लिखा वो आधिकारिक संत होया। तम बताओ तम कौन सा संत न को जो वो रूल फॉलो करके, भाई तारे भी हिसाब तो कोई रूल बनता होगा और उसने कौन सा फॉलो करे है, कौन सा संत है वो? लिखड़ का संत हो यार, राधा स्वामी वाले इतना बड़ा प्रोग्राम जो हमारे वो संत को नहीं हुए बे। तो प्रोग्राम तो संत बना करे ना, तो रूल बताए, तम बताओ ना कौन सा रूल फॉलो होया? अब ये लोग कह नानक साहब को कबीर साहब मिले, कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कर दिया आगे उनकी प्रणाली में, इसका मतलब वो ऑथेंटिक हो गया फिर। हाँ, तो हम क्या बताओगे इस बारे में? हमने सुनी है कोच कला में बाबा काला पीर होया और ओटड़ा में बैठा था, कोई और संत था उसकी गेहूं कहां चढ़ा दी थी, आधी तैर ली काला पीर ने। 400 साल पुरानी बात है, हमने बूढ़िया में सुनी थी। और आधी फिर बोर्ड का चढ़ा दी, उसकी मिलन आया कि भाई ऐसा तेरे से भी बड़ा संत है, कौन हो गया? तो इनका कहने का मतलब है कि उस टाइम पे काला पीर बाबा जी हुए हैं, उनने ये पूर्ण संत का है, तो हम इस चीज तय मतलब एग्री करो हो जी। जो भाई साहब कह रहे हैं, इसार जिला के कोथ गांव में एक गरीबदास जियों के समकालीन तपस्वी हुए थे काला पीर, तो बता रहे हैं कि उनने सिद्धि दिखा के उटड़ा पर बैठे थे और उनका पास कोई तपस्वी आ गया शेर पर बैठ के, उनका आगे अपनी सिद्धि का चमत्कार दिखा दिया। जिस उटड़ा पर बैठे थे उटड़ा 1 एकड़ दूर अपना आप चल पड़ा। तो वो उस हम बात कहना चाह रहे हैं कि जो काला पीर ने सिद्धि दिखाई थी, उस सिद्धि तय गांव का क्या भला हो गया उस चमत्कार तय। अब हम गरीबदास जियों की तुलना जो काला पीर दादा काला के साथ हम कर रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि जो गरीबदास जियों ने सत्य ज्ञान की राह बताई, उस तय आज तक अनेकों पार उतर गए सत भक्ति पर चल के, और आगे भी उतरने लग रहे हैं। भाई यह बात तो मान ली तेरी कि काले पीर ने ओटड़ा चलाया, उसका हमने कोई फायदा नहीं हुआ, किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, पर गरीबदास महाराज ने से क्या चमत्कार करे वो तो बता दो भाई। हमने तो चमत्कार बता दिया, तो अपने चमत्कार और बता दे फिर उनने क्या। हाँ, तो गरीबदास जी महाराज ने इसे क्या उनसे चमत्कार कर दिया था, हमने जो उनका खाता का बहुत दिवस बनाना खाता था, हम इतने बड़े बड़े भंडारे करो। ऐसा है जी, जो शक्तियों की बात कर रहे हैं भाई साहब, अकबर हमारा जो गांव में बाबा था, उस गांव में बाबा ने चमत्कार दिखाई दिए। हम शक्तियां की तुलना करा तो गरीबदास जी ने वो चमत्कार कर रखे हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नहीं करे। बेबे एक बार गरीबदास जी की माँ की इच्छा जाहिर हुई कि बे मैंने गंगा स्नान करना है, तो गरीबदास जी बोले कि माँ अगर गंगा स्नान करना तो मैं गंगा नहीं यहीं बुला दूंगा। तो गरीबदास जी ने गंगा को प्रेरणा की कि आप चुड़ानी में आ जाओ। तो उस टाइम चुड़ानी गांव के कोई पंडित वहां गए हुए थे गंगा स्नान के लिए, तो उनकी धोती और वो जैसे सूर्य को अर्घ दे रहे थे ना, तो लोटा और धोती उन पंडित जी की वहां चुड़ानी में आ गई। तो उनकी तो वहां से तो वो घूम गए, जब आए तो उन्होंने कहा कि मेरी तो ऐसे धोती और लोटा गुम हो गए। तो तब
गरीबदास जी ने कहा कि भाई तुम्हारी धोती और ये लोटा ये तो नहीं। वो बोले ऐसे कैसे हो सकता। उन्होंने कहा जिस टाइम आप स्नान कर रहे थे और आप अर्घ दे रहे थे उस टाइम मेरी माँ की इच्छा जाग रही थी कि मुझे गंगा स्नान करना है। तो उस टाइम मैंने गंगा को यहाँ चुड़ानी में बुलवाया था। वो आज भी गांव वाले भी मानते हैं और अब आप भी जाकर के देख सकते। वो जो जहाँ जो गंगा प्रकट हुई थी वहाँ उस जगह को अब गंगा जोड़ के नाम से जाना जाता है। आप जाकर वहाँ पे देख भी सकते हो। ये हम तो नु को थे ओटड़ा सर कह दिया नहीं। 1 मिनट नु बताओ तो हम ओटड़ा सरकाना पे इतना उसने महान संत को थे तो पूरी गंगा लिया कर दी नाग है। और बताओ लिखित प्रमाण भी है। हाँ, ये कोई और चमत्कार बताओ। तो एक चमत्कार छोटा सा बता दिया था हमने। इधर इतने बड़े बड़े संतान और चमत्कार बतेरन करे हैं। और कोई चमत्कार बताओ तो छोटी सी बात थी। चलो उनकी माँ की इच्छा जाहिर होगी, उनमें शक्ति थी, उन्हें बुला दी। और कोई ऐसा और कोई चमत्कार हो वो बताओ, हम सुनाएंगे। इनका कहने का मतलब यो है एक चमत्कार तो इतना भंडारा थोड़े होया कर रहा है। माँ की इच्छा थी, माँ की इच्छा तो नॉर्मल बंदा भी पूरी कर देवे। और कोई चमत्कार है तो बताओ जी। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हैं जी जो गरीबदास जी महाराज ने अपने जीवन काल में दिखाए। गरीबदास जी महाराज जो है 61 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना चुड़ानी के अंदर शरीर त्याग दिया और उसके बाद 35 वर्ष तक वो यूपी के अंदर एक सहारनपुर शहर है, वहां पर 35 वर्ष एक भगत था उनका जो वहां पे भूमड़ नाम से था और उसके पास रहे और वही आगे जो उनके पास जाके रहे और सारा ज्ञान फिर दोबारा उनको समझाया। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि वो सह शरीर वहां पे दोबारा भी प्रकट हो गए जबकि उनकी मृत्यु वहां पे हो चुकी थी और 35 वर्ष तक रहे। बताओ ये क्या चमत्कार से कम नहीं है? या तो कति चाड़ा नहीं पाट गया। एक संत एक जगह शरीर छोड़ के दूसरी जगह प्रगट हो गए फिर 35 साल भी रहे। इब नु बताओ ओटड़ा सरकाए तो संत नहीं बनता। इब कौन सा काला पीर न लिया खड़ा करोगे तुम? गरीबदास जी महाराज जिस संत ने शरीर छोड़ कर दोबारा एक ज्ञान समझाने खातर अपने भगता तय दोबारा शरीर पर दोबारा एक जगह पर फिर प्रकट हो गए। आज ही बताओ तारे तो मुंह लटक गए नहीं बोल देता हमें। दूसरी लाइन तो जमाई नहीं की मैं बोलती। बताओ जी की मैं पूछना हो तो क्या बात सारे इंसान सुन गया। नहीं, जब इस भाई ने यह बात कही थी कि काले पीर ने ओटड़ा सरका दिया, उस भाई ने एक बात कही थी कि ठीक है ओटड़ा सरका दिया मान गए। उस तो लोगों का क्या फायदा होया? उसने बदले में उन्हें बता दिया 2 चमत्कार, लेकिन फायदा तो उन तभी नहीं होया। बात यह कि ऐसा चमत्कार बताओ जिससे समाज का भला होया हो। कुछ ऐसा चमत्कार बताओ। जो आप चमत्कार की बात कर रहे हो भाई साहब, अगर गरीबदास जी ने चमत्कार करे तो उन जनता का क्या भला होया? गरीबदास जी ने 61 साल तक छुड़ानी में रह के एक जाट जमींदारा कर दे, किसानी कर दे दुनिया को सत्यान का संदेश दिया। और उनके जितने भी उनके पास अनेक जो बीमार भी आ कर दे, दुखी भी आ कर दे और जिनके औलाद नहीं थी अनेकों के संतान दिया आशीर्वाद प्रमाण आज भी उनके नाम के। फिर 61 साल के बाद शरीर छोड़ के छुड़ानी में सहारनपुर चले गए यूपी में। 35 साल ओढ़ रहे ओढ़ा प्रमाण आज भी हजारों भगत हो गए गरीबदास जी के। वह हजारों ठीक करे, सत भक्ति का मार्ग बताया और जो दुखियां के दुख दूर करे। हाँ तो भाई बरिया तेरा कि मैं पेटा 35 साल वाली बात पे भगत ने एक बात कही है कि उन 35 साल में उन्हें हजारों भगत जुड़े, हजारों ठीक करे। 1-2 मिनट पहले वो करे थे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान था, उन्हें लोगों का मोक्ष करा। अब वो करे ठीक हुए भगत ठीक हुए कि उन्हें मोक्ष का मार्ग मिला। इस चीज ने क्लियर करवा जाओ। हाँ बताओ जी कौन क्लियर करेगा जी? इसमें मोक्ष का मार्ग तो है, इसके साथ में बीमारी ठीक होना तो रूंगा है। जैसे कोई चीज मोल लो ना, आप सौदा करो उसके साथ फ्री में आग रहे। ये भगवान का जो ज्ञान है इसके साथ ये बीमारियां 3 ताप तो फ्री में ठीक करता है भगवान। जो उन्होंने दोबारा प्रकट होकर वहां ज्ञान दिया उसके प्रभाव तो वे ठीक तो हुए, उनको मोक्ष मार्ग मिला, भक्ति कमाई हुई उनकी। हाँ ये बताओ तो हमने और कि मैं पूछना है 35 साल के जो तारा रड़क हो रही थी कि मैं अबे बिकड़िया प्रमाण भी दिखाऊंगे हैं कुएं कवे कवे हैं। प्रमाण भी दिखाओ, ये चमत्कार हो मोक्ष की भी बात करो, प्रमाण तो दिखाओ। कड़िया प्रमाण दिखाओ भाई पहलवान है वो बकाना लग रहा हमने। हाँ जी वैसे तारे गल जब भी संत रामपाल जी महाराज की बात चल रहा है उनके चेलिया की बात चल रहा है तो प्रमाण सब तो ऊपर आया कर। बताओ ये प्रमाण देगी प्रमाण? प्रमाण तो हम दे देंगे पर जो कह रहे हैं काले पीर ने ओटड़ा सरकार उसी को वीडियो ले रहे हैं। ये हम ले रहे हो इनका तो हम पेट हम भी भर दो ना, हमारे दौर तो सारे प्रमाण हैं लेकिन जो ये 35 जो वो कह रहे हैं ओटड़े वाली वीडियो है इन दौर नहीं ना। हम बताने लगे जो 35 साल वाली जो सहारनपुर में थी वो आज भी यादगार है। जो गरीबदास जी की छुड़ानी में यादगार है जब वे 61 साल की उम्र में शरीर छोड़ कर गए और उसके बाद जो 35 साल उड़े न्यारी यादगार है। जाकर आज भी देखे यू तो हम आए थे जब तो बहुत उछड़ो थे। ईब तो हम दे दो ना वीडियो इनका पेटा तो हम भी भर दो। हाँ बात सुन लो बूढ़े कवा मारे तो
400 साल पहला की बात है। और कुछ थोड़े बहुत अवशेष मिले भी हैं, बूढ़े ने मिले हैं, हमने तो देखे नहीं। और रही बात है ये मौका पर तो साइंटिफिक जमाना है, ये जो जी मौका पर जो गरीबदास जी का मना रहे हो, इसमें तो आप मतलब प्रमाणित बात सिद्ध करा, पढ़ा लिखे जमाना है क्या भाई तेरे तो शुरू हुआ था 35 साल वाली बात। हाँ बिल्कुल मेरे सुनी थी। मैंने एक बात पूछी थी कि 35 साल जो रहे उसके चमत्कार बताओ। चमत्कार तो बताए नहीं, उन्हें बता दिया ओड़ा समाधि ओड़ा स्मारक है, यह चीज पूछिए नहीं, पूछे जाते चमत्कार बताओ। जो भाई प्रश्न कर रहा है गरीबदास जी 1778 में 61 साल के हुए हैं, छुड़ानी गांव में शरीर छोड़ के और यूपी का सहारनपुर में उनका भगत भूमड़ के पास चले गए। वो वहां 35 साल रहे 1813 तक। तो वहां के चमत्कार करया गरीबदास जी के खूब चमत्कार हैं। और सबूत की जो बात कर यहाँ पे, एक बुढ़ा बुजुर्ग बीमार आदमी था, उसका कोई संतान नहीं थी, तो 83 साल की उम्र में गरीबदास जी ने उसको उलायत दी थी। और उसका आज तक भी कुनबा जो उसका संतान हुई थी, उसका पूरा का पूरा कुनबा आज भी सहारनपुर में प्रमाण है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। ऐसा नहीं है गरीबदास जी ने हिंदू में चमत्कार करे। और रही बात दूसरी, जो काला पीर की बता रहे थे, हम सुन दे आ रहे हैं, बहुत बड़ा सरकार दिया था, हम वीडियो मांगा थे, हमारे तो गरीबदास जी ने प्रमाण दे रखे हैं, तो हम वीडियो लो, हमें सबूत देने लग रहे। और गरीबदास जी के पास बाबा आया, वो आके न सिद्ध था, एक नाथ पंथ में है, क्यों बोलिया मैं तो गृहस्थी में तो सिद्ध, आप तो गृहस्थी में सिद्ध, और हमें संन्यास ले रहे हैं, आ बराबर में खाड़ा देखेंगे कौन सा में ज्यादा शक्ति है। उन्हें चिमटा गाड़ दिया और गरीबदास जी खेत में बाड़ी काट के और बटड़ी करने लाग रहे थे जेली का गिलिया। तो गरीबदास जी बोले, नाथ जी मैंने तो टाइम को नहीं, यार काम करना पड़ा है, आप इतना बैठ जो बोलिया देख लो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। नाथ जी क्रोध में हो गए, होना के बाद बोले बराबर में बैठेगा तो मैं मानू, और नहीं मचा लिया। गरीबदास जी ने उनकी कदर करके बराबर में आकर जेली गाड़ दी। तो थोड़ी देर में उनकी जेली फूट, एक पेड्डा की तरफ फूट आई थी। एक गांव में चले गए गरीबदास जी, वहां काल पड़ रहा था। तो वहां जो तपस्वी था, गरीबदास जी बोले वह काल पड़ रहा है गांव में, राम बरसाए दे। तो वो सारे ही फूक लेकट गई। फिर गरीबदास जी ने इंदर तक है बारिश करवाई। दूसरा प्रमाण की बात आप कह रहे हैं, गरीबदास जी यहाँ के पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर तक अनेकों डेरे हैं। गरीबदास जी पंजाब जा रहे थे और रास्ते में कैथल का बॉर्डर पर मालखेड़ी गांव पड़ा था। तो वहां जो रास्ते में जा रहे थे, तो गरीबदास जियों का जो घोड़ा था वो रास्ता छोड़ के खेतों में, गेहूं के खेतों में को साइड में को लिया। तो जो जिनका खेत था वो किसान मारन दौड़े गरीबदास जी ने। तो गरीबदास जी ने आशीर्वाद था, वहीं पत्थर बना दिए। फिर जो बुजुर्ग थे वो आए, उन्होंने देखा अपने गरीबदास जी तो माफी मांगी, अगर जी बच्चे तो गलती करते हैं, माफ करो, क्या बात होगी। तो गरीबदास जी ने वो धमकाए, अखबार ताया तिथि का गेलिया यो सलूक करया करें। अब पूछना चाहिए भाई क्या बात होगी, क्या तक घोड़ा फसल का मक होया है रात छोड़ के। तो फिर उन्होंने प्रार्थना करी, माफी मांगी। फिर गरीबदास जी ने बताया, अगर मेरा घोड़ा सच्चा है, यू जो तमाकू की बदबू है उससे फड़क के साइड में होया है, आपने यहाँ पहले तमाकू बोया होगा। तो वो बता रहे थे जी पिछली बार तो जुआर थी, परार के तो परार के यानी पिछली साल यहाँ तमाकू बो रखा था। और उस गरीबदास जी ने बताई उस तमाकू की बदबू अब तक आ रही है। और तमाकू जो उत्पन्न होया था गाय का खून था। तो सनातन धर्म में तमाकू एक जहर था। परमात्मा गरीबदास जी ने जो बताई कि वो बहुत बुरी चीज थी, और घोड़ा उस तमाकू की बदबू के कारण साइड में को लिया था। गरीबदास जी ने उन गांव वाले किसानों को समझाया अगर तमाकू बहुत माड़ी चीज है, बुरी चीज है, और उसके जड़ के बारे में बताई, वह खून नाम खून का, तमा नाम गाए, 100 बार सौगंध इसको नहीं खाए। अगर जो इसको आज के बाद इस गांव में जो भी बोएगा और जो पीवेगा खावेगा उसका बुरा हाल होगा। तो उस गांव में गरीबदास जी ने उस वक्त तुरंत शराब भी दे दिया। अगर कोई भी गांव में, जितने भी गांव में ओके थे तो वो सारे टूट गए थे, ओकटी थी ओके थे सब टूट गए थे। तो फिर उन्होंने उसके बाद अपने गरीबदास जी ने माफी मांगी, गरीबदास जी ने आशीर्वाद दिया, अगर जे सही रहोगे, चुगरदा सत पर रहोगे, बुरे कर्मा तर नशा पता तक बच कर रहोगे, तो यू गांव मालो माल रहेगा और भविष्य में कदे भी दिक्कत नहीं आओगी। मैं परसों उस गांव में देख के आया, प्रमाण है गरीबदास जियों के आशीर्वाद का। आज तक भी उन गुआंडा में, पूरा कैथल जिले में वो गांव श्रेष्ठ है। और गांव में तो वहां 1 एकड़ में मान ले 60 मन गेहूं हुए हैं, तो वहां 70-80 और गांव में तो आज तक मालो माल है, उसका मालखेड़ी नाम पड़ रहा है। तो ये सबूत है गरीबदास जी का आशीर्वाद का। वो बूढ़े बता रहे हैं जो हमारे पहले
जमींदार थे, किसान थे, वो दूसरे गांव में चले गए। अब आज तक भी 250 साल हो गए इस बात ने। जो भी वो उस समय के वो किसान हैं, उनमें किसी के घर में होका नहीं, बीड़ी नहीं। जो अभी 5-7 साल तक जो बाहर तक उस गांव में रहने लगे, वह आधी % को इक्का दुक्का पी हुआ है। स्थायी निवासी वहां के जो पहले के, उनने पूरी दिल ठोक के गवाही दी है इस बात की कि जो घोड़ा वाला बाबा आया था, उस बाबा की कृपा से हमारा गांव आज तक मालो माल रहा है। और उसका नाम मालखेड़ी कहने लग गए, उस समय कुछ और नाम था, तो आज मालखेड़ी कहे हैं। और सच्चाई में पूरे गांव में कोई हुक्का नहीं, कोई बीड़ी नहीं, कोई तमाकू नहीं, और कोई नशा पता नहीं करता जी। जो आप कह रहे थे अगर कोई थ्याला काला पीर ने ओटड़ा सरका दिया और मस्तनाथ ने, गोरखनाथ ने इतनी चमत्कार, इतनी सिद्धि दिखाई, ये वो जादूगरी काम में कुछ नहीं दे रहा। ये चमत्कार तो जादूगर भी दिखाते हैं। बात है पब्लिक के, जनता के भला की। बस संत आदमी पब्लिक का जो भला कर है, उनका मेन उद्देश्य है संसार को सच्ची शिक्षा देके, सत्य का संदेश देके, जन्म मरण तक इस बदलाव का चक्कर तो निकाल के पार उतारना है। आपका उठना ने तो भला करया कि नहीं करया, हमारे भगवान बंदी छोड़ गरीबदास जी ने देश पार तार दिया, इतना भला करया और आगे भी भला होने लग रहा है। या सत भक्ति की लाइन बता दी। इब देखो जी, भगवान बंदी छोड़ना इतना या तमाकू वाली लीला करके ने न्यू दिखाई दिया कि तमाकू पीना, ओका बीड़ी पीना कितनी माड़ी चीज है। भाई थारे काला पीर के उठड़ा सरकाए थे तो किसी का भला होया नहीं, लेकिन नू बताओ जो गरीबदास जी अब हम पूछो थे कि उनने किसी भला करया कि नहीं करा। उनने इतना भला करा, गांव का नाम मालखेड़ी रखवा दिया, तो उस तरह लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी भला होया कि नहीं होया था, हम बताओ। इन्हें बताया भाई पीढ़ी का भला, भाई पीढ़ी का तो छोड़, गरीबदास जी महाराज के जो घोड़े की बात मैंने सुनन में आई है, और घोड़े जब भी से हैं कदे की खेती करी हुई तो उन्हें इतना नुकसान फील होया कि वो उस खेत में भी नहीं बढ़े, तो वो संते किसे होंगे? गरीबदास जी महाराज का तारा कि मैं इस चीज तक कि मैं फील होया कि नहीं संत थे कि नहीं न्यारे हुए थे कि मैं संत, और भी कोई मेरा रही है कि जो तारा पेटा ना भरा हो तो बता दो। तो हमने भी सुनी है जो इस भगत ने बताई, कैथल के पास हमारी रिश्तेदारी भी है, या तो बात सच्ची है। ये भी याद आई मेरे भी, ये तो बहुत बड़ा भला कराया गरीबदास जी ने। मानांगे जी, इस बात ने तो बिल्कुल मानांगे। उस गांव में आज भी प्रमाण है, हमने भी हमारी रिश्तेदारी गुआंड में, ये तो बहुत सच्चाई है। और भी मानना है कि एक जना मान्य है, मान गए भाई की बात। ये तो बहुत अच्छा भला किया गरीबदास जी महाराज ने, पूरा गांव नशा मुक्त कर दिया। इसका तो बहुत आभारी है हम। देखो तो हमने पूछे थे चमत्कार, उन्होंने तो सामाजिक कल्याण भी करवा दिया। मानना वे बहुत बढ़िया बड़ा काम कराया, मानना इस बात ने। देखो ये नैसा प्रमाण दिया है वे, उस प्रमाण ने देख के और हम जो है एकदम मान भी गए और इनकी बात पे विश्वास हो गया। हम गदगद हुए कि भाई ने ऐसा प्रमाण दिया जिससे 250 साल पहले हजारों लोगों का भला एकदम होया। जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जिस प्रकार गरीबदास जी महाराज ने इतना भला कराया है जनता का, जो उनको लेकर चल रहे हैं, आज उनका बहुत दिवस मना रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज भी इसी प्रकार लोगों का भला कर रहे हैं? तो आप हमारे को उनका विषय में भी बताओ और हम विचार करांगे। भाई आपकी बात हमने ठीक लगी। इनका सबसे पहला क्वेश्चन उठा था गरीबदास जी महाराज शब्द अलग संत कुकर होए, इन जितना हो सका था तड़ी तई इतना सारा डाल के इनके क्वेश्चन पूछ लिए और जिन जिन तरीके से इनके मुंह लटक गए और सेटिस्फेक्शन वाले फेस भी दिखाए का था, तो बोल भी गया कि मान गए। पर इनका ही व्यू क्वेश्चन उठा भाई संत रामपाल जी महाराज कुकर इनता है, मतलब इन नहीं भी है कुकर संत कौन है, उन्हें कुकर मान कौन है। तो जैसे बोल रहे हैं संत गरीबदास जी महाराज को ये पूर्ण संत मान गए कि उन्होंने समाज सुधार के कार्य करे, लेकिन आज की पीढ़ी में जो हमारी ये कबीरपंथी पीढ़ी चलती आ रही है, कबीर साहब जी, उनके बाद हुए गरीबदास जी महाराज, फिर शीतलदास जी महाराज, फिर ध्यानदास जी, फिर रामदास जी, उनके बाद ब्रह्मानंद जी महाराज, फिर उसके बाद जुगतानंद जी महाराज, फिर उसके बाद हुए गंगेश्वरानंद जी महाराज, फिर उसके बाद चितानंद जी महाराज, फिर हमारे दादा गुरु जी रामदेवानंद जी महाराज, और 11वें गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो तोड़ पाड़ रखा है। वे आज जो समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या, उसके अलावा दहेज प्रथा, उसके अलावा नशा मुक्ति और इसके जितनी भी समाज में बुराई, सारी जड़ पाड़ भगाई। आज आप देख लो जितने भगत हो रहे हैं, आप जितने भी देखो, किससे में एक भी बुराई बता दो। जो समाज सुधार का बीड़ा जो संत रामपाल जी महाराज ने ठाया है ना, यो तो मतलब किसे चमत्कार इसे होने लाग रहे हैं। उसके अलावा समाज सुधार जो देखने लाग रहे हो, संत रामपाल जी महाराज करने लाग रहे हैं।
तो देखो, तो हमने पूछा था कि भाई संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में कितना मतलब के महिमा है कि उन हम संत बनाओ। देखो, इन तब पूछने की बजाय तो हम खुद पर भी देखो, खुद भी तो साक्षी हो, गांव गुआंढ के आसपास तारे उधर नाना दाम का दौरत है, गांव में है तो तारा दौर भी तो रंधे होंगे संत रामपाल जी महाराज के चेले। तो ईसा तो नहीं है, वहां आश्रम में जाकर घनी साधुता दिखाते हो, घर भी तो दिखता होगे वो चीज उनकी। वे इनकी जो बात थी हमने पहले ज्ञान नहीं था, हम अपना समाज के उसी आस्थाओं में भटक रहे थे। आड़ा आए, हमने ज्ञान सुने, भाइयों के लिए हम मिले, इनके विचार सुने, फिर हम भी प्रभावित हुए हैं। और रामपाल जी महाराज के भी जो बात बताई हमें जिनसे और भगत हैं गाँव में हम देखे हैं, मैं सारे सुधार में हैं और सब अपना ठीक हिसाब तरह गाँव भी ख्यास करेंगे और अपना भविष्य सुधार खातर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओगे। आप क्या कहना चाहो? अबे बात तो या जमाने राय तोड़ पान दिए। संत रामपाल के भगत मैंने देखे, एक बार मैं दुर्जन पर जा रहा था और माँ बेबे भी रखी और संत रामपाल के भगत थे, उनकी माँ मर रही थी और गुस्सा भी नहीं सिल रहे थे ना हुक्का भर रहे थे। या तो बात संत रामपाल जी महाराज ने मतलब इस बात का भी तोड़ पैर दिया जो गरीबदास जी महाराज का मैट, और आगे बढ़ के भी मतलब वो हुक्का भी नहीं पहनते। ये समाज तो एक थोड़ा नुका तो हुक्का मतलब को नहीं पींदे, लेकिन ये भरना भी पाप बताओ हैं। और उन तो बात करी, सारा परिवार बैठा था, बोले मामी तो ना हुक्का पहनते ना बरते, अरनियों के मतलब गोड्डा नुआओ थे, हुक्का भी नहीं बरते। या मैं बहुत बड़ी बात लाऊंगी, बहुत अच्छी बात है। ये तो दिख गया, मैंने मान भी गए ताम की में और मैसेज देना चाहो तो इन्हें ये यूं मामला मामे तो इस गृहस्थी तभी तंगा लिए गणी बड़ी बात तो मामलो औरंग मुक्त भी इनका मुक्त तो सारी जनिया मोक्ष की बात सुना। यूं मोक्ष वाला मैटर बनेगा नहीं, मामे जरूर आवांगे। जन्म मरण का बड़ा हमारा तो या गृहस्थी को काबू मानदी ना यू धंधा काबू मानदा, तो आपने करना पड़ेगा। सिस्टम बन रहा नहीं जन्म मरण का, इस तो बैंडा छुटाने वाली बात जो करे है नहीं, फिर तो जरूर आवांगे। बेचते तो जमा डर लग गया हमने। इन सतलोक की बात कही थी। देख आखिरी बार इन मेरी जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और को सतलोक तो जरूर दिखा दियो जब हम नाम नोम ले लिया। हाँ, तो आई के मैसेज देना चाहो ये बोर की में रह रहा हो तो इन खातर जो अपनी बात चल रही थी नी ज्ञान पे, परमात्मा कहे हैं भाई ज्ञानी तो ज्ञानी मिला करेगी ज्ञान की बात, और मूर्ख तो मूर्ख मिलेंगे थप्पड़ घुसे मुँह के लात। ईब अपनी जो बात चल रही थी साची पर झूठ पे, ईब वेद शास्त्रा ने तो हम सारे मानो हो, लेकिन वेद शास्त्रा की हम एक नहीं मानते। जो परमात्मा का विधान के है, भगवान का जो संविधान है। अब आप कह रहे थे गरीबदास जी ने मानो हो, कबीर परमात्मा ने, कबीर साहब ने जो यूपी का काशी में आए हुए जो एक जुलाया थे, उन्हें आप भगवान बता रहे हो। तो हम जो सबूतों के आधार पर पेटा भर रहे थे भगवान का, वह भगवान को सिंह पुंजड़ तो लाके आंदा नहीं, उसकी जो पहचान बताई है वेदा में, वो माँ के गर्भ ते नहीं आंदा। और वो जो आव है वो एक संत रूप में, एक सच्चा ज्ञानी रूप में आके न प्रकट हुआ है। और जुकर एक मास्टर बालक ने विद्यार्थी ने पढ़ाया के मास्टर अपना बराबर बना ले है, फिर वो बालक भी पढ़ाने लायक जे है उसे टाइप का वो समझाने लायक जे है। तो कबीर परमात्मा जिस भी आत्मा ने एक अपना ज्ञान देवा समझावा है, वही शक्ति हो जे है और वही सच्चा ज्ञान बताने लायक जे है। वो देसी भाषा में एक कहावत है, परमात्मा भी कहे हैं कि वृक्ष फल नहीं खावे, नदी ना पीवे नीर, और परमार्थ के कारण संत ने दिया शरीर। तो संत का काम होया करे जगत की भलाई का, सामाजिक भलाई का। अब जो कह रहा था भाई साहब बोलिया ईसा क्या कर दिया सामाजिक काम गरीबदास जी ने, गरीबदास जी ने तो जो उस टाइम में जो आपस में जाट की, चमार की, ब्राह्मण की छुआछूत थी, आपस में एक भेदभाव था बहुत घना। दूसरे ब्राह्मण हरिजना ने वाल्मीकि देख के भी राजी नहीं हुआ कर दे, उनकी सारिया की मन की वह जो तरेड़ थी वह मेट के न प्रेम बना, समाज में पूरा प्रेम, एक लाश भाईचारा, ऊंच नीच सबके मिटा के एक बना दिया था। जो काम समाज में कबीर साहब न करे, गरीबदास जी न करे, वह काम न्यू के हमारे गुरु जी बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज समाज में करने लाग रहे हैं। दहेज का ऊपर ई परसों चौथा वीडियो आ रही थी नेट पे, आके एक दुल्हन ने ब्याह में दहेज मांग लिया, उनकी पंचायत हुई, पंचायत में जो दहेज मांगने वाले थे उनके ऊपर पंचायत ने जुर्माना लाया, वो जो रिश्ता टूट गया। संत रामपाल जी महाराज की दयातें और एक सतलोक आश्रम में आए समागम में शादी हुए हैं जिनमें एक पैसे का भी दहेज ना लिया जाता ना दिया जाता। दूसरा एक जो परमात्मा बताओ है संत के गुण, अब संत मन के भीतर सारे द्वेष मिटा दे है, गुणा के ऊपर बात है। अब जो समाज जिससे जुड़ रहा है और एक गांव में डेरा हुआ है, उस डेरा में माथा टेक कर उस बाबा की पूजा करे। अब तो जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं
उनके पंथ में जो भक्ति चल रही है, कोई भी तपस्वी है, अब परमात्मा बताओ भाई हर चीज का गुण धर्म हुआ है। अब मिर्च जी पर रखांगे तो मुंह जलाओगी, नून रखांगे तो चरचरा खारा लगेगा, मीठा रखांगे तो जीप, चीनी रखांगे तो मिठास होगा। तो परमात्मा कहे हैं अगर जब तामे सत भक्ति करोगे तो तारे भीतर वह गुण आ जाएंगे जो भगवान के अंदर हैं।